की पुण्य भूमि अनेक रूपों में अलौकिक धरा है, जहाँ पर प्राचीन काल से महापुरुष, ऋषि मुनि, साधक, विचारक, वीर योद्धा, सम्राट, वैज्ञानिक और देश प्रेम एवं राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण सेवा वृत्ति अवतरित हुए हैं। भारत माँ को दास्ता की बेड़ियों से और विदेशी आतंकों से मुक्त कराने के लिए हजारों देशभक्तों व क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही एक विलक्षण क्रांतिवीर थे वासुदेव बलवंत फड़के। जन्म व प्रारंभिक जीवन। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को सिरडोळे गांव, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी शिक्षा कल्याण और पुणे में हुई। वासुदेव के पिता बलवंतराव चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपये प्रति माह पर नौकरी कर ले, परंतु वासुदेव ने उनकी बात नहीं मानी। वह मुंबई चले गए और वहां पर उन्होंने रेलवे पुलिस विभाग में 20 रुपये मासिक की नौकरी कर ली तथा साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, परंतु वहां अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वह मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने लगे। वहाँ भी वह अधिक समय तक नहीं रह सके। आखिर पुणे में मिलिट्री फाइनेंस विभाग में वह काम करने लगे। वहाँ की जलवायु और राजनीतिक वातावरण उन्हें पसंद आ गया। वासुदेव ने अंग्रेजी व संस्कृत के अतिरिक्त अध्यात्म तथा योग की पुस्तकें भी पढ़ना शुरू किया। शारीरिक स्वस्थता के प्रति उनमें जागरूकता थी, इसीलिए वह व्यायामशाला भी जाते थे। उस समय की पद्धति के अनुसार वसुदेव का विवाह सोमर कुल की साई नाम की कन्या से कर दिया था। 1870 में जब वह नौकरी कर रहे थे, एक दिन उसे माता की अस्वस्थता का तार द्वारा समाचार मिला। वह तार लेकर अपने अंग्रेज उच्चाधिकारी के पास घर जाने हेतु अवकाश का निवेदन पत्र देने गया। उस अधिकारी ने अवकाश देने से मना कर दिया। वासुदेव ने बहुत प्रार्थना की, परंतु वह अंग्रेज अधिकारी नहीं माना। वासुदेव तुरंत अपने गांव चला गया। जाड़ों के दिन थे। करजित स्टेशन पर रेल रुकते ही वह उतरा और भागते हुए ही स्टेशन से बाहर निकला। मामा पुकारते हुए वह भागता जा रहा था। जाड़ा होने पर भी वह पसीना पसीना हो रहा था। उसे ऐसी दशा में आता देख सिरडोळे गांव के निवासियों की आंखें भी नम हो गईं। उनके चेहरे के भाव देखकर ही उनके पैरों की गति थम गई। वह जहां रुका वहीं बैठ गया और माँ माँ कहकर बिलख पड़ा। किसी ने उसे संभाला, उसे सहारा देकर घर पहुंचाया, परंतु वह माँ नहीं थी। उसके मन में आक्रोशपूर्ण विचार आया, जहाँ माँ नहीं वहाँ क्या रहना। माँ के अंतिम दर्शन के लिए भी छुट्टी नहीं मिल सकी। ऐसी नौकरी किस काम की। दुष्ट फिरंगी की अमानवीय सोच के कारण मैं अपनी माँ के अंतिम क्षणों में भी नहीं मिल सका। इस विचार से वह बहुत व्यथित था। वसुदेव का क्षोभ बढ़ रहा था। समझाने बुझाने पर वह धीरे धीरे शांत हुआ। दिव्य पुरुष से भेंट व देश सेवा का व्रत। सहयोग कुछ ऐसा रहा कि वसुदेव अगले वर्ष अपनी माँ के श्राद्ध के लिए भी समय पर अपने गांव नहीं पहुँच पाया। आध्यात्मिक परिश्रम व व्यथा से वह बीमार पड़ गया। उसने छुट्टी ली और मुंबई पहुंचा। वह प्रतिदिन सायंकाल समुद्र तट पर घूमने जाता और घंटों तक अकेले विचार करता रहता था। एक सायंकाल वह ऐसे ही बैठा था कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने आ पहुँचे। भगवे वस्त्र पहने, श्वेत दाढ़ी वाले उस व्यक्ति के एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में तलवार। वासुदेव उसे देखकर चौंक गया। एकाएक उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम सरगोड़ के बलवंतराव फड़के के पुत्र हो ना? अंगारों को प्रज्वलित करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारे दादा करनाला किले के दुर्गाधिपति थे और स्वराज्य के आधार स्तंभ थे, परंतु अब ना वे दुर्ग हमारे हैं और ना ही राज्य हमारा है। क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं?
तुम जन्म देने वाली माँ के लिए वर्ष भर से रो रहे हो, परंतु भारत माँ की दुर्दशा पर तुम्हें दुख दर्द नहीं हो रहा। देखो, वह बंधनों में पड़ी कराह रही है और अपने पुत्रों को पुकार रही है, उठो, यह तलवार लो और भारत माँ की मुक्ति के लिए निकल पड़ो। वासुदेव ने दोनों हाथों से वह तलवार स्वीकार की और दिव्य पुरुष को प्रणाम करने के लिए झुका, परंतु जैसे ही उसने दृष्टि उठाई वहाँ कोई नहीं था, केवल वह तलवार थी। जब वसुदेव ने तलवार को पकड़ा तब उसे लगा मानो उनके शरीर में बिजली कूद गई हो। उसकी उदासी और हताशा ओजवा साहस में परिवर्तित हो गई। उसे लगा कि भारत माँ स्वयं उसे पुकार रही है। अंग्रेजी शासन के प्रति उसकी घृणा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। उसने गंभीरतापूर्वक सशस्त्र का अभ्यास शुरू किया। 1 वर्ष बाद वसुदेव का नन्हा पुत्र चल बसा। उस समय बाद उसकी पत्नी मथुरा नाम की छोटी बच्ची को छोड़कर स्वर्ग से धार गई। बेटी मथुरा की देखभाल करने के लिए वसुदेव ने दूसरा विवाह किया। पड़घवली गांव के कोटे परिवार की गोदावरी उनकी दूसरी पत्नी बनी। विवाह के बाद उनका नाम गोपिकाबाई रखा गया। उन्होंने उसे भी तलवार व बंदूक चलाना सिखाया। धनुष बाण चलाना, भाला फेंकना का निरंतर अभ्यास किया जाता था। इसके साथ पढ़ाई लिखाई भी जारी थी। वे अपनी पत्नी को एक वीरांगना बनाना चाहते थे। वासुदेव न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रांडे से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ऐक्यवर्धिनी नाम की संस्था प्रारंभ की। इस संस्था के सदस्यों को स्वदेशी का व्रत लेना पड़ता था। सार्वजनिक काका के नाम से विख्यात श्री गणेश जोशी वासुदेव की देशभक्ति व लगन से बहुत प्रसन्न थे। अब उन्होंने पुणे में विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेना, जोशीले भाषण देना शुरू किया। वे स्वयं ही अपने भाषण का विज्ञापन जारी करते और लोगों को स्वराज्य के स्वतंत्र हेतु संघर्ष का महत्व समझाते थे। पुणे की व्यायामशालाओं में उन्होंने संपर्क बढ़ाया। वहीं गुलटे कड़ी नाम की एक पहाड़ी पर अपने साथियों को एकत्रित कर उनसे भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा। भगवान दत्तात्रेय के आगे हाथ में अन्न लेकर प्रतिज्ञा की जाती थी। अपना देश स्वतंत्र कराने के लिए मैं इस संगठन का सदस्य बना हूँ। इस ध्येय की मूर्ति के लिए मैं किसी भी संकट व शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी संख्या में लोग प्रेरित होकर आने लगे। गुलटे कड़ी की पहाड़ी इन घटनाओं से अब गूंजने लगी थी और वहाँ लोगों की हलचल तेज होने लगी थी। रामोसी संगठन का निर्माण। पुणे के निकट सहगढ़ में वसुदेव की भेंट जानकीराम से हुई। जानकीराम उन्हें प्रतिदिन पहाड़ी की ओर आते जाते देखते थे। उन्हें लगता था कि वह युवक भले घर का लगता है, फिर यहाँ क्यों आता है। एक दिन जानकीराम ने उनसे पूछ लिया, भाई यहाँ क्या करते हो? यह जंगल है, यहाँ जंगली पशु, शेर, चीते, भालू आदि रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वासुदेव ने भी जानकीराम से पूरा परिचय प्राप्त किया और बताया कि इस स्थान से उन्हें बहुत प्रेम है। यहाँ वे शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे के दर्शन करते हैं। फिर दोनों के बीच देश की परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई। जानकीराम ने वसुदेव का गड़ू रामोसी व दौलतराव जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों से परिचय कराया। रामोसी किसी समय छत्रपति शिवाजी के दुर्ग रक्षक वर्ग में रहते थे। इन सभी लोगों ने मिलकर रामोसी वर्ग को संगठित किया। वासुदेव के साथियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रथम प्रयास में ही 150 व्यक्ति जुड़ गए। उन्हें पूरी योजना से अवगत कराया तथा कार्य की रूपरेखा समझाई। अस्त्र शस्त्रों के लिए पैसा आवश्यक था, अतः स्वराज्य प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना एक बड़ा कार्य था। इसके लिए समृद्ध लोगों से धन इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। उन्हें स्वराज्य प्राप्ति के बाद ब्याज सहित पैसा लौटाने का भी आश्वासन दिया गया। उन्हें समझाया गया कि उनका नाम रामोसी यानी
राम के सेवक हैं, जो स्वतः राम कार्य का ही पर्याय है। फिर सभी की स्वीकृति व सहयोग से योजनाएं बनने लगीं। घर पहुंचकर वसुदेव ने अपनी पत्नी गोपिकाबाई को अपनी योजना व उसकी कार्यशैली के बारे में जानकारी दी। अब प्रत्यक्ष संघर्ष प्रारंभ होने वाला था, अतः ऐसी स्थिति में घर में रहना जोखिमपूर्ण था। गोपिकाबाई भी समझ गई थीं कि वह कार्य अत्यंत कठिन व साहसिक है। अतः गोपिकाबाई को उनके मामा के घर छोड़ने की व्यवस्था की गई। घरेलू सामान के साथ गोपिकाबाई को लेकर एक बैलगाड़ी जूनर रवाना हुई, तो दूसरी गाड़ी में हथियार, बंदूकें, तलवारें, भाले इत्यादि भरकर किसी गुप्त स्थान पर भेज दिए गए। वसुदेव भी अपना घर छोड़कर चले गए। कार्यवाही प्रारंभ। वसुदेव अनेक स्थानों पर रुकते हुए व संदेश देते हुए रात्रि को लोडी गांव पहुँचे। वहाँ वह एक साथी के घर रुके और प्रातः निकट के चिंचूसी जंगल में पहुँचे। उस जंगल के बीच में एक गुफा थी, वही केंद्र बनाया गया। कन्हैया का एक मंदिर भी पास में ही था। जब सभी साथी वहां इकट्ठे हुए तो प्रथम आक्रमण की योजना पर विचार किया गया। कठिनाइयों का सामना किस प्रकार किया जाए, इस पर सुझाव दिए गए। योजनानुसार रविवार दिनांक 30 फरवरी 1879 के दोपहर को सभी लोग एक मंदिर के सामने एकत्रित हुए। 20-20 लोगों की सशस्त्र टोली बनी। हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। वसुदेव सबसे आगे घोड़े पर सवार थे। शाम को धमारी गांव के पास ये टोलियां निर्देशानुसार फैल गईं। अब चारों दिशाओं से धनिकों की इस बस्ती पर धावा बोल दिया गया। गांव में जो रक्षक थे उन्हें बांध दिया गया। पांडरीनाथ नाम के एक स्वतंत्र सेनानी ने घोषणा की, हम न चोर हैं न डाकू, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिक हैं। फिर उसने गांव वालों से 10,000 रुपये की मांग की। धन लाने के लिए कुछ समय दिया गया। समय खत्म होते ही धनवान लोगों की तिजोरियां तोड़ी गईं। पैसा इकट्ठा करके गठरियों में बांध दिया गया। एक ऊंचे पेड़ पर बैठे वसुदेव ने पूरी घटना प्रत्यक्ष देखी। लूटे धन का पूरा हिसाब किया गया तथा कुछ धन राशि शस्त्र व अन्य सामान खरीदने के लिए रखी गई। अधिकांश राशि गुप्त स्थान पर भेज दी गई। हृदय सम्राट। इस घटना की खबर दबानल की तरह फैल गई। पुलिस सक्रिय हो गई। पूरे क्षेत्र में भय व चिंता फैल गई। वसुदेव के पास निरंतर खबरें पहुंचने लगी। वसुदेव घोड़े पर प्रवाह करते थे और ग्रामवासियों में जो डर समाया था उसे दूर करते थे। वे उन्हें अपने कार्य की जानकारी देते थे। ग्रामवासी उनके व्यवहार से प्रभावित होते हुए और अपनी समर्थानुसार अपना योगदान करते थे। धीरे धीरे सभी गांववासी वसुदेव के भक्त बन गए थे। उधर पुलिस की सरगर्मी बढ़ी। वे वसुदेव के प्रभाव को देखकर चिंतित थे। वे गांवों में जाकर लोगों को परेशान करने लगे, परंतु असंख्य लोग वसुदेव के भक्त बन चुके थे। वसुदेव इतनी चतुराई व सोच समझकर अपने कार्य में लगे थे कि वह पुलिस की पकड़ाई में नहीं आते थे। वे ग्रामीणों के मसीहा बन गए थे। ऐसे ही दूसरे गांवों में भी लूटने का क्रम जारी था। एक बार हड़रई ग्राम में ऐसा हुआ कि पुलिस लोग तो भयभीत होकर भाग गए, परंतु एक महिला हाथ में तलवार लिए लड़ने लगी। वासुदेव उसे देख प्रसन्न हुए। फिर उस महिला से उन्होंने कहा, बहन, हम डाकू नहीं, अपितु देश की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं। जिस देश की स्त्रियां आप जैसी वीरांगनाएं हों तो अंग्रेज यहाँ नहीं टिक सकते। तुम स्वेच्छा से हमें सहयोग दो। उस महिला ने अपने आभूषण उतार कर वासुदेव को दे दिए। वासुदेव की क्रांति चारों ओर फैलने लगी। स्वतंत्र सैनिक अब प्रचंड गति से कार्य करने लगे। सैनिकों को माह में 2 बार का वेतन दिया जाता था। जानकी राम, दौलत राव और गोपाल राव इनके मुख्य सहायक थे। हताश अंग्रेज शासक ने वसुदेव को पकड़ने के लिए मेजर डेनियल की नियुक्ति की। वह बुद्धिमान और चतुर अधिकारी था।
मेजर डेनियल के साथ 200 सैनिक थे। उसने वासुदेव के व्यक्तित्व, परिवार, स्वभाव व उसकी कार्य पद्धति का गहराई से अध्ययन किया। पुणे में वासुदेव के जहाँ जहाँ रुकने के संदिग्ध स्थान थे, पुलिस ने वहाँ ताले तोड़कर तलाशी ली। उनके रिश्तेदारों व मित्रों को पकड़कर उनके बार बार बयान लिए गए। वासुदेव की गतिविधियों के बारे में उनसे बार बार पूछताछ की गई। उन्हें बहुत परेशान किया गया। वासुदेव को पकड़ने के लिए चारों ओर जाल कसा जाने लगा। स्वराज्य का घोषणा पत्र 5 मई 1879 को वासुदेव ने स्वराज्य का घोषणा पत्र जारी किया। इसे सभी सरकारी अधिकारियों के पास भेजा गया। उस पर वासुदेव के हस्ताक्षर थे। हस्ताक्षर के नीचे उनका पद लिखा था, दूसरे शिवाजी का प्रधानमंत्री। वासुदेव की ओर से प्रकाशित घोषणा नहले पर दहला रही। इसमें अत्याचारी व क्रूर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के लिए एकजुट होकर संघर्ष व प्रतिरोध करने का आह्वान था। हम भारतीय जनहित के लिए प्रयत्नशील हैं। अपना देश स्वतंत्र कराने के लिए हम संघर्षरत हैं। सभी लोग हमें पूरी तरह से सहयोग दें। ये धूर्त अंग्रेज हमारे शत्रु हैं। वे हमारे देश, हमारी संस्कृति व हमारे सिद्धांतों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अतः उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। इसीलिए हम पुस्तक घोषित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मुंबई के गवर्नर, पुणे के कलेक्टर व सेशन्य जज का सिर काटकर हमारे सामने लाएगा, उसे 5000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। मई 1879 में पुणे में अग्निकांड हुआ, जिनमें सरकारी कार्यालय जल गए। इन सब के पीछे वासुदेव का हाथ बताया गया। दौलत राव शहीद हुए। एक ऐसी भिडंत हुई जिनका वर्णन अत्यंत रोमांचक है। अब एक ऐसी भिडंत हुई जिसका वर्णन अत्यंत रोमांचक है। कोंकण का पहाड़ी प्रदेश छोड़कर वासुदेव मैदानी क्षेत्र में आ गए थे। डेनियर के पास खबर पहुंची कि वासुदेव की सेना महिपाल पहाड़ी पर है। पहाड़ी को घेर लिया। सरकारी सैनिकों और स्वतंत्र सैनिकों के बीच जमकर गोली चली। क्रांतिवीरों ने भी ऊपर से गोलियां बरसाईं। ऊपर एक गुप्त मार्ग था। अंग्रेज यह जान भी नहीं पाए और सभी क्रांतिकारी सैनिक उस मार्ग से निकल गए। डेनियल परेशान हो गया। वह पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। सामने करिंदा और काकतूस नाम की 2 पहाड़ियाँ थीं। उसे वहाँ कुछ हलचल दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी सेना को 2 भागों में बांटा और दोनों ओर से पहाड़ी को घेरने की योजना बनाई। वासुदेव उस समय वहाँ नहीं थे। दौलत राव सूत्र संचार करते हुए सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को गोलियों से जवाब दिया और एकाएक गायब हो गए। डेनियर भी चक्कर रह गया कि ये लोग अचानक गायब कैसे हो जाते हैं। यह पहेली वह सुलझा नहीं पाया था कि टिस्सूबाई की पहाड़ी पर उससे कुछ स्वतंत्रीय सैनिक पुनः नजर आ गए। उसने पहाड़ी की घेराबंद की। दोनों ओर से गोलियां चल रही थीं। डेनियल के 2 अधिकारी और 10 सैनिक मारे गए। 6 घायल हुए। अंग्रेजों की सेना पीछे हटने लगी। तब डेनियल ने व्यूह रचना बदल दी। वह पहाड़ी पर चढ़कर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने लगा। मोर्चा लेकर वे गोली चलाने लगे। स्वतंत्र वीरों की संख्या कम थी और उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वे इस आक्रमण का सामना नहीं कर सके। दौलत राव ने उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वह स्वयं घायल थे। उन्होंने पेड़ की ओर लेकर डेनियल पर निशाना लगाया, परंतु वह बच गया। तत्क्षण डेनियल ने गोली चलाई, जिसके लगने से दौलत राव गिर पड़े। डेनियल खुश होकर आगे बढ़ा, परंतु उसे निराशा हुई, क्योंकि उसका लक्ष्य दौलत राव नहीं वासुदेव था। इस प्रकार की मुठभेड़ में वासुदेव के अनेक साथी मारे गए। धीरे धीरे कुछ लोग आलसी व लचीले हो गए। वासुदेव भारी परिश्रम के कारण बीमार पड़ने लगे, अतः उन्होंने अज्ञातवास में रहने का निश्चय किया। वे श्रीशैल मल्लिकार्जुन जाकर एक मंदिर में रहने लगे।
उस मंदिर के पुजारी ने उनकी दशा देखकर सहानुभूतिपूर्वक उनकी सेवा करने का निश्चय किया। 1 माह के बाद वसुदेव के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वीरम्मा नाम की एक महिला उन्हें भोजन देती थी। गांव के मुखिया ने उनकी औषधि की व्यवस्था की। अब वसुदेव ने पुनः ऊर्जा का संचार हुआ और वे फिर उत्साह व साहस पूर्वक अपने काम में लग गए। उन दिनों हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में रोहिला पठान रहते थे। उन्हें भी एकत्र किया जाने लगा। उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। वसुदेव अब सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना नाम काशीकर बाबा रख लिया। लोगों का आना जाना पुनः शुरू हुआ। एक पठान ने पठानों की सेना जुटाने का जिम्मा लिया। जानकी राम भी पुनः संगठन के काम से जुड़ गए। डेनियल भी बार बार उनकी गतिविधियों की जानकारी ले रहा था। वासुदेव हैदराबाद पहुँचे। डेनियल भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। वासुदेव भीषण नदी पार कर संगम गांव पहुंचे। लगातार भारी वर्षा हो रही थी। छोटी बड़ी नदियों में बाढ़ आ गई थी। अस्वस्थ वसुदेव को विश्राम की तुरंत आवश्यकता थी। डेनियल पूरी शक्ति के साथ उनके पीछे पड़ गया। तेबरनाब डगी नाम के गांव के निकट बुद्धि विहार में 10-12 यात्री सो रहे थे। वासुदेव चुपचाप उनके बीच जाकर सो गए। उनके साथी गोपाल राव भी वहां पर सो गए। देखते ही देखते डेनियल भी वहां आ धमका। हाथ में बत्ती लिए वह सो रहे प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा देखने लगा। उसने वासुदेव को पहचान लिया। वे पकड़े गए। गोपाल राव भी पकड़े गए। वासुदेव और गोपाल राव दोनों को पुणे लाया गया। उनके बाद बड़ी संख्या में क्रांतिवीरों को पकड़ा जाने लगा। यह भी प्रयास किए गए कि वसुदेव का बचाव करने के लिए कोई वकील आगे न आए, परंतु सार्वजनिक काका गणेश जोशी ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। मजिस्ट्रेट अल्फ्रेड की अदालत में मुकदमा चला। 16 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया। देशवासियों से क्षमा याचना। मुकदमा जब सत्र न्यायालय में पहुंचा तो न्यायाधीश न्यूनहोम ने वासुदेव को अपनी सफाई देने के लिए कहा। वासुदेव ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह देश व समाज के हित के लिए किया। वासुदेव को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगी कि वे अपने कार्य पूर्ण नहीं कर सके। फिर उन्हें मुंबई ले जाया गया। अब सरकार ने उन्हें स्वदेश से दूर एडन के कारागृह में भेज दिया। जब वे जहाज पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से देश की मिट्टी साथ ले जाने की अनुमति मांगी। वह अधिकारी भी उनकी देशभक्ति देखकर दंग रह गया। एडन की जलवायु वासुदेव के स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी। वे बीमार पड़ गए। जब वे थोड़े स्वस्थ हुए तो उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई। असफल प्रयास। 12 अक्टूबर 1880 की रात्रि को हाथ पैर की जंजीरें तोड़कर वासुदेव भाग निकले। शिक्षों के द्वार उखाड़कर वे जेल की दीवार फांदकर भाग गए। पूरा दिन भूखे प्यासे वे भागते रहे। इधर कारागृह में हलचल मच गया। चारों ओर घुड़सवार सैनिकों को दौड़ाया गया। आखिरकार विद आबेद गांव में भी पकड़ लिए गए। उन्हें फिर कड़ी सुरक्षा में एडन लाया गया। उनकी हिम्मत व देश के प्रति निष्ठा देखकर अन्य बंदी उनका सम्मान करने लगे। वे उन्हें राजा व महाराजा के नाम से संबोधित करते थे। वासुदेव के पैरों में अब भारी बेड़ियां डाल दी गईं। यह बहुत कष्टदायी और यातनापूर्व था। वे बार बार बीमार पड़ने लगे। औषधियों व आहार की उचित व्यवस्था के अभाव में उन्हें क्षय रोग हो गया। इस स्थिति में 17 फरवरी 1883 के दिन सायंकाल एक वीर पुरुष ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। मृत्यु के समय भी उनके हाथ में एक पुड़िया थी जिनमें भारत की मिट्टी थी। भारत माँ के इस परम वीर को कोटि कोटि नमन।